अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सहर चावला राइट एट योर सर्विस। और आज भी एक क्वेश्चन का आंसर देने लगी हूँ। मुझसे कल किसी क्लाइंट ने पूछा कि डॉक्टर साहब आप कहती हैं हर एक की अपनी बॉडी की यूनिक बायोकेमिस्ट्री होती है, हर एक की बॉडी डिफरेंट होती है और कोई अनाज किसी को सूट करता है और किसी को नहीं करता। और मेजॉरिटी लोगों को आप जिस तरह हिस्ट्री सुनने के बाद रिकमेंड कर देती हैं, क्योंकि मैं सेल्फ असेसमेंट पे बहुत बात करती हूँ, यानी मैं चाहती हूँ कि लोग अपनी हेल्थ बेसिक लेवल पर थोड़ी बहुत असेस कर सकें और अपने लिए फूड चॉइसेस खुद सेलेक्ट कर सकें। और आप क्योंकि कहती हैं कि आपको अपनी बॉडी की बात सुननी आनी चाहिए, फूड एक्सक्लूजन करना चाहिए, आप थोड़ी-सी हिस्ट्री के बाद बता देती हैं, नहीं ये आपने नहीं खाना। तो वो उतने टेक्निकल लेवल पे तो नहीं, तो थोड़े लेवल पर जो है हम उसको किस तरह असेस कर सकते हैं। और ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपके पास जो रेगुलर फूड एलर्जी टेस्ट होता है, जो आपको बताता है कि आपको किस-किस फूड से एलर्जी है, वो तो मुयस्सर है। लेकिन जो एक चीज़ फूड सेंसिटिविटी है, वो फूड एलर्जी टेस्ट में आपके पास डायग्नोज़ नहीं होती। यानी आप किसी सर्टेन फूड आइटम से, शेलफिश से, अंडे से, गंदम से सेंसिटिव हो सकते हैं, लेकिन वो आपके टेस्ट में नहीं आएगा। अब क्योंकि आपके फूड एलर्जी टेस्ट में वो नहीं आएगा, लेकिन आपको उससे फूड सेंसिटिविटी होगी, तो आप जब भी आप कहेंगे मेरा तो एलर्जी टेस्ट में आया ही नहीं है, पॉजिटिव ही नहीं है, आप उसको खाते रहेंगे और आप तंग होते रहेंगे। तो बड़ा आसान सा तरीका होता है लीकी गट पहचानने का, फूड एलर्जीज पहचानने का। वैसे तो अपनी बॉडी की बात आपको खुद समझ आ जाती है, उसके बाद सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। और एक्सक्लूजन डाइट पे जाने का, एक्सक्लूजन डाइट मैं उस डाइट को कहती हूँ, यानी 6 महीने के लिए आप कुछ खास फूड आइटम्स अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं। कम से कम 6 महीने लगते हैं आपकी आंतों को, आपके गट को हील होने में। यानी आपकी जो आंतों के जो सेल्स थे, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स थे, उनका जो आपस में वक़्फ़ा था, जो डायमीटर था, वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और ज़्यादातर फूड सेंसिटिविटीज़ इसी वजह से होती हैं, इसी को लीकी गट कहते हैं। उसकी वजह से अब आप जो खाने खाते हैं और वो आपकी आंतों से डाइजेस्ट होने चाहिए, वो डाइजेस्ट होने की जगह वापस, क्योंकि आंतों के बीच के सेल्स का वो वक़्फ़ा बड़ा हुआ होता है, डायमीटर, वो ब्लड स्ट्रीम में लीक होना शुरू हो जाते हैं। आपका जो बॉडी का दिफा सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, वो उसको कोई एलर्जी, कोई थ्रेट समझता है और वो नॉर्मल खानों को रिएक्ट करना शुरू कर देता है। यानी मसला खानों में नहीं है, मसला आपकी जो आंतों की हीलिंग खराब हुई है, जो वक्फा खराब हुआ है उसमें है। तो उसका तरीका होता है कि कम से कम 6 महीने के लिए आप फूड एक्सक्लूजन डाइट पे रहें, ताकि आपकी आंतों का डायमीटर हील होना शुरू हो जाए। फिर हम आहिस्ता-आहिस्ता एक-एक फूड आइटम करके, डिपेंडिंग आपको कितने फूड आइटम से सेंसिटिविटी है, उसको इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर देते हैं। आप की लीकी गट बहुत तरह की डिस्बायोसिस से पहचानी जाती है। यानी डिस्बायोसिस का मतलब है कि आंतों में गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस खराब हो गया है। अगर कुछ खाने खाने के बाद वेरी सिंपल आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ब्लोटिंग हो जाती है, डायरिया हो जाता है, आपकी आंखों का निचला हिस्सा जो है ये पफी हो जाता है, सूज जाता है, ब्रेन फॉग एक बहुत टिपिकल निशानी है डिस्बायोसिस और लीकी गट की। यानी कुछ खास खाने खाने के बाद आप 24 से 48 घंटे तेजी से कुछ याद नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, एक्टिव फील नहीं कर रहे हैं। और एक और चीज़, अगर आपको एकदम से एक्नी एब्रप्ट होती है हमेशा जब आप सर्टेन फूड आइटम खाते हैं, आपकी जॉइंट्स में पेन होता है। कोई भी नहीं सोच सकता कि जॉइंट्स में पेन आपके पास फूड सेंसिटिविटी और लीकी गट की वजह से और डिस्बायोसिस की वजह से हो सकता है, होता है। अगर कुछ खाने खाने के बाद पट्ठे खिंच जाते हैं, हड्डियों में दर्द शुरू हो जाती है, ये शदीद तरह की डिस्बायोसिस की एक ख़ास निशानी है। डायरिया, ब्लोटिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन, ये तो सब लोग पहचान लेते हैं, लेकिन ब्रेन फॉग, हेडेक, अगर आपकी आंखें सूज गई हैं और अगर आपके जॉइंट्स में पेन है, ये आप नहीं पहचान पाते हैं। अब इन सिम्पटम्स को उन खानों से रिलेट करना शुरू करें और एक-एक करके उनको अपनी डाइट से एक्सक्लूड करें, ठीक है? और फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके 1 2-3 हफ्ते के बाद देखें आपकी तबीयत कैसी है। अगर आपकी तबीयत बेटर हुई है, तो अब उनमें से एक-एक आइटम इंक्लूड करें। अगर तबीयत ठीक रह रही है, तो इसका मतलब है कि आपको उस आइटम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आइटम इंट्रोड्यूस करने के बाद प्रॉब्लम होती है, समझ जाएँ उससे आपको मसला है। अब 6 महीने के लिए इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, ठीक है? लेकिन ये आपने किसी डॉक्टर, हेल्थ कोच के मशवरे के साथ करना है। मैं आपको एक जनरल रोड मैप तरीका बता रही हूँ। कम से कम आप सेल्फ असेसमेंट पे तो पहुँच सकते हैं। और फिर जब आपने 6 महीने तक हीलिंग डाइट ली होगी, आपका गट का बैक्टीरिया आपने हील किया होगा, आपने अपनी रूटीन अच्छी रखी होगी, सही सप्लीमेंट्स लिए होंगे, तो आपका गट लीकी गट इंशाल्लाह हील हो गया होगा। और उसके बाद वो फूड आइटम आप इतनी फ्रीक्वेंटली तो नहीं, लेकिन तबीयत ख़राब किए बगैर कंपैरेटिवली ज़्यादा तौर पर ले सकते हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे जिनको शेलफिश वगैरह से, अंडों से एलर्जी है, उनको मैंने इस तरीके से हील करवाया है। और अब वो हफ्ते में 1 आध दिन, चले रोज़ नहीं तो अंडा भी खा सकते हैं, फ़िश भी खा सकते हैं। सो ये छोटी-सी वीडियो थी आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए। इंशाल्लाह आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।